पिछली वीडियो में आप बताया गया था इसी धारावाहिक लूप बलित आगमन वाले पाठ में चल कुंडली धारा मापी, चल कुंडली धारा मापी दो बताया गया था, निलंबित और कील की दो कुंडली बताया गया बारे में। आगे देखिए उसी क्रम में आज पाठ की तीसरी वीडियो है धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण। धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण देखेंगे। जैसा हम जानते हैं धारा मापी अमीटर मुख्यतः धारा मापी ही होता है। अमीटर मुख्यतः धारा मापी ही होता है जिसे परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। देखिए अमीटर मुख्यतः धारा मापी ही होता है, या कह सकते हैं धारा मापी अमीटर एक ऐसा यंत्र है जो वैद्युत धारा को सीधे एम्पीयर में नापता है। अमीटर एक ऐसा यंत्र है जो वैद्युत धारा को सीधे एम्पीयर में नापता है और इसे मिली कोड की, इसे निम्न धारा को भी मिली एम्पीयर में नापा जाता है, मिली एम्पीयर में नापा जाता है। देखेंगे अमीटर मुख्यतः धारा मापी होता है जिसे परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, और श्रेणी क्रम में इसलिए जोड़ देते हैं जिससे नापी जाने वाली धारा, परिपथ देख रहे हैं ना, R1 R2 दो परिपथ है, ये विद्युत वाहक में बैटरी जोड़ा गया है और इसमें एक अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया जिससे संपूर्ण धारा इस परिपथ से इस अमीटर से होकर जाए, जिससे संपूर्ण धारा इस अमीटर से होकर प्रवाहित करे, इसलिए इसको श्रेणी क्रम में जोड़ देते। विक्षेप उत्पन्न होता है, जो इस कुंडली में अमीटर में विक्षेप उत्पन्न होता है वह बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। जो इस कुंडली में विक्षेप उत्पन्न होगा, विक्षेप मतलब सुइयां इधर उधर होंगी, उस विक्षेप जो होता है वह बहने वाली धारा क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अमीटर उत्पन्न विक्षेप बहने धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। लिख सकते हैं अमीटर में उत्पन्न, अमीटर में उत्पन्न होने वाला विक्षेप, अमीटर में उत्पन्न होने वाला विक्षेप उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। बहने वाली धारा के अनुक्रमान पाती होता है। लिख सकते हैं अनुक्रमान पाती होता है अर्थात आई प्रोपोर्शनल आई कह रहा है। कमीटर मुख्यतः धारा मापी होता है और इसको परिपथ के श्रेणी क्रम में डाल देते हैं जिससे संपूर्ण धारा इससे होकर ही प्रवाहित हो, और जो अमीटर में विक्षेप उत्पन्न हो वह परिपथ में या कुंडली में बहने वाली धारा क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। पाई प्रोपोर्शनल ए होता है। देखिए क्योंकि हम जानते हैं अमीटर का भी अपना कुछ प्रतिरोध होता है, अमीटर का भी अपना कुछ क्या होता है, प्रतिरोध होता है, और इस प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर परिपथ का प्रतिरोध बढ़ जाए। देखें अमीटर का भी अपना कुछ प्रतिरोध होता है, ऐसे जब परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इसका प्रतिरोध क्या होता है, अपना कुछ न कुछ बढ़ जाता है, वास्तविक मान से कम हो जाता है। वास्तविक मान से क्या हो जाता है, जिससे मीटर द्वारा पढ़ा गया धारा का मान वास्तविक मान से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अर्थात ये हमें ये ध्यान देना चाहिए अमीटर का प्रतिरोध कम से कम लेना चाहिए, अमीटर का प्रतिरोध कम से कम लेना चाहिए, या कह सकते हैं अमीटर का प्रतिरोध अपना शून्य होना चाहिए, पर व्यवहार में ऐसा संभव नहीं है। अमीटर में कुछ न कुछ अपना प्रतिरोध होता ही है और शून्य प्रतिरोध का मीटर प्राप्त किया नहीं जा सकता है। अतः व्यवहार में चल कुंडली धारा मापी समांतर क्रम में कम प्रतिरोधों को जोड़ दिया जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि मान लीजिए, देखेंगे इसमें आगे देखेंगे, मान लीजिए परिपथ में अमीटर को जोड़ने से पहले, परिपथ में अमीटर को जोड़ने से पहले प्रवाहित होने वाली धारा, परिपथ में अमीटर को जोड़ने से पहले
परिपथ में बहने वाली धारा I बराबर E अपान क्या हो जाएगा, E अपान R1 प्लस क्या हो जाएगा R2। परिपथ में धारा के यानी कि परिपथ में अमीटर को जोड़ने से पहले परिपथ में बहने वाली धारा I बराबर E अपान R1 प्लस R2। अब देखें, अब परिपथ में अमीटर को जोड़ दिया जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाएगा, तो धारा का मान I से हो घट करके I डैश हो जाएगा, क्योंकि धारा का मान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, क्योंकि अमीटर ही जोड़ दिया गया है। इस तरह से इसमें इसका मान कह सकते हैं कि RA प्रतिरोध बढ़ करके, अब देखेंगे जब हम इसमें परिपथ में अमीटर को जोड़ेंगे इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, और प्रतिरोध जब बढ़ेगा तो धारा का मान हमारा क्या होगा, घटेगा, जो प्रतिरोध बढ़कर हो जाएगा R1 R2 प्लस क्या हो जाएगा RA। प्रतिरोध बढ़ गया, धारा का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, अर्थात धारा का मान I डैश रह जाता, धारा का मान कितना रह जाएगा, RA अमीटर का प्रतिरोध है, जो RA लिख दिया गया ये इसका अमीटर का प्रतिरोध होता है। धारा का मान घटकर कितना हो जाता है, I डैश हो जाता है। अतः आप लिख सकते हैं I डैश बराबर E अपान R1 R2 RA। समीकरण क्या हो गया आपका, 2 हो गया। अब हम जानते हैं अमीटर का विक्षेप I डैश के मान के वास्तविक मान I से कम है, इसलिए इस समय नापी जाने वाली धारा I माइनस क्या हो जाएगा, I डैश क्या हो जाएगा, I डैश मान रख लेंगे E अपान R1 प्लस R2 माइनस E अपान R1 R2 RA हो जाएगा। एलसीएम लेके हल कर देंगे तो हो जाएगा कितना, R1 प्लस क्या हो जाएगा R2, ये ब्रैकेट में अगले क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस RA, यहां क्या हो जाएगा ERA, क्या हो जाएगा ERA। आपको इतना मिल जाएगा ERA अपान R1 प्लस R2 RA। यदि जैसा आप जानते हैं कि एक स्पष्ट है कि इस त्रुटि को पूर्णतः दूर करने के लिए देख रहे हैं कि अगर इसमें इतना त्रुटि हो रही है, इस त्रुटि को पूर्णतः दूर करने के लिए परिपथ को से RA का मान, परिपथ में RA का मान होना चाहिए, 0 होना चाहिए। परिपथ से त्रुटि को दूर करने के लिए परिपथ में RA का मान 0 होना चाहिए पूर्णतः, लेकिन इसके लिए RA का मान 0 होना चाहिए। एक आदर्श अमीटर का अपना प्रतिरोध 0 होना चाहिए, कह रहा है एक आदर्श अमीटर का अपना प्रतिरोध 0 होना चाहिए, पर ऐसा व्यवहार में संभव नहीं है। अमीटर का अपना प्रतिरोध होता ही है, व्यवहार में संभव नहीं है धारा मापी और कुंडली प्रतिरोध का। इसीलिए आगे देखेंगे, इसको करने के लिए अगला देखेंगे, यहां देखिए धारा प्रवाहित हो रही है, ये गैल्वेनोमीटर है, यह इसमें एक शंट लगाया गया है। शंट इसलिए लगाया गया है कि संपूर्ण धारा जो बढ़ जाए, धारा हमारी क्या हो जाए, बढ़ जाए, इसलिए शंट का प्रयोग किया गया है। देख रहे हैं, माना कि परिपथ में I की धारा, माना कि परिपथ में I की धारा इससे होकर प्रवाहित हो रही है और I माइनस IG शंट के प्रतिरोध से प्रवाहित हो रही है। गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध, धारा मापी प्रतिरोध क्या है, G है, और शंट का प्रतिरोध क्या है, यस। देखें कि धारा मापी के प्रतिरोध IG से होकर धारा बहती है, इससे I माइनस IG धारा होकर के शंट से प्रवाहित होती है, शंट से प्रवाहित हो रही है। I की भाग कुंडली में तथा शेष धारा IG शंट से होकर निकल जाती है, शंट से होकर के निकल जाती है। अतः इन सिरों के बीच एक ही विभवांतर देख रहे हैं, देखिए G और S समांतर क्रम में, G और S क्या हमारे समांतर क्रम में है और एक ही विभवांतर के बीच कार्य कर रहे हैं, एक ही विभवांतर के बीच कार्य कर रहे हैं। अतः इसको हम लिख सकते हैं, धारा मापी कुंडली धारा का मान लिख सकते हैं
देखिए इसका हल करेंगे, आई जी गुणे जी बराबर आई माइनस आई जी गुणे क्या हो जाएगा आपका यस। यहां से संध का प्रतिरोध निकाल सकते हैं, अब परिपथ बहने वाली धारा की गणना कर सकते हैं। जैसे हमारे पास है, हम कर लेंगे, यहां पर लिख सकते हैं यस बराबर आई जी अपान आई माइनस क्या हो जाएगा आई जी, बाहर क्या हो जाएगा आपका गुणे जी। यहां से यस बराबर आई जी अपान आई माइनस जी गुणे जी। यहां पर संध के प्रतिरोध की गणना की जा सकती है, संध के प्रतिरोध की गणना भी कर सकते हैं। और चाहे तो यहां से हम धारा का भी मान निकाल सकते हैं, चाहे तो यहां से हम धारा का भी मान निकाल सकते हैं। जैसे आई जी गुणे जी बराबर यस आई माइनस यस आई जी। अब ये देखेंगे, हम कर लेंगे आई जी माइनस यस आई प्लस यस आई जी बराबर 0 कर सकते हैं। इसको एक तरफ कर लेंगे, आई जी प्लस यस आई जी बराबर यस आई। इसमें देखिए आई जी कहाँ हो सकता है, आई जी जी प्लस यस या जी यस प्लस जी कर सकते हैं बराबर यस आई, या अनुपातिक आई जी अपान आई जी अपान आई बराबर अब लिख सकते हैं यस अपान यस प्लस जी। इतना भाग भी आप इसके लिए इसकी गणना कर सकते हैं, अर्थात धारा मापी कुंडली में कुल धारा का केवल यस अपान यस जीवा भाग ही प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से हम कुंडली में कहने का तो हमारे होगा कि धारा मापी का मीटर में रूपांतर किया जा सकता है, धारा मापी में रूपांतर किया जा सकता है, आसानी से हो जाता है। और इससे हम धारा मापी का मीटर बदलने के लिए इस कुंडली की समांतर क्रम में शंट लगा देते हैं। शंट का प्रतिरोध हमने निकाल के दिखाया था, शंट का प्रतिरोध निकालना होगा तो यस बराबर आप देखिए अभी शंट का प्रतिरोध निकलेगा आई जी अपान आई माइनस आई जी गुणे क्या हो जाएगा जी। इससे शंट के प्रतिरोध की गणना की जा सकती है, शंट का प्रतिरोध आसानी से निकाला जा सकता है। और देखेंगे ये फिगर, और अगर आप एक दो बार देखेंगे तो जरूर समझ में आएगा, आसानी से समझ जाएंगे। लेकिन देखेंगे तब, पूरा वीडियो देखेंगे तब आसानी समझ में आ जाएगा, देखते रहिए।